मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म की अमवात से पनाह मांगी। नंबर 1, अचानक और नागहानी मौत। नंबर 2, सांप के डसने से मौत। नंबर 3, दरिंदे की चीर फाड़ से मौत। नंबर 4, पानी में डूब जाने से मौत। नंबर 5, जल जाने से मौत। नंबर 6, किसी चीज़ पर गिरने या उस पर किसी चीज़ के गिर जाने से मौत। नंबर 7, मैदान जिहाद से भागते हुए मौत। अहमद बिन हम्बल 6594। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। साबिका बीआरएस हुकूमत ने डबल बेडरूम के नाम पर रियासत की अवाम को धोखा दिया। हर बेघर गरीब के पास अपना मकान हो, कांग्रेस का मकसद। और ठोस इक़दामात, रूरल एमएलए भूपत रेड्डी। जगतियाल, कमरपल्ली व सिरकुंडा के मज़ाफ़ाती इलाकों में शेर घूमने से देही अवाम में खौफ। फॉरेस्ट ओहदेदारान ने खदमों की जांच की और अवाम को जारी की जरूरी हिदायतें। जमाते दहुम पास तलबा के कॉलेजों में दाखिले को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी कॉलेजेस के असातिज़ा बाखूबी अंजाम दें। 10th पास तलबा का कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। इंटर बोर्ड स्पेशल ऑफिसर। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत का मकसद हर गरीब के पास अपना घर हो। गुज़िश्ता हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे इक़्तिदार में एक भी डबल बेडरूम ना देकर धोखा दिया। कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादों को पूरा किया। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने निजामाबाद मंडल के मलकापुर एक गाँव में शुरू किए गए इंदिरा मकानात के तामीराती काम का मुआयना किया। एमएलए ने इस बात पर इत्मीनान का इज़हार किया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस गांव के लिए 44 मकानात मंजूर किए गए, लेकिन 28 मकानात बुनियाद की सतह पर, 14 छत की सतह पर। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने ज़ेरे तामीर इंदिरा मकानात का दौरा करते हुए मुस्तकिन से बात की। बादशाह ग्राम पंचायत में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी का मकसद गरीबों का अपना घर होने का ख्वाब पूरा करना है। उन्होंने इस बात पर बरहमी का इज़हार किया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने देही हल्के में एक भी मकानात फ्राहम नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह खास बात है कि बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत ने देही हल्के में 3603 इंदिरा मकानात को मंजूरी दी। रियासती हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद वो 22,000 करोड़ रुपए के फंड से 5 सालों में 4 लाख इंदिरा मकानात तामीर करने के हदफ के साथ आगे बढ़ेंगे। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंतबाह दिया कि इंदिरा हाउस राशन कार्ड के लिए रकम जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मीटिंग में कांग्रेस सीनियर कायदीन बी बागा रेड्डी, मार्केट कमेटी चेयरमैन गंगा रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। వాళ్ళకు కూడా రెడ్ మార్క్ వస్తే అవన్నీ రెక్టిఫై చేస్తున్నాం. అట్లా ఊరికి ఒక 2-3 ఉన్నాయి, మొత్తం కలిసి ఒక నియోజకవర్గానికి 500 ఉంటాయి. అది రెక్టిఫై అయిపోతుంది. అది వాళ్ళకు అలో చేస్తున్నారు, ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు కాబట్టి. ఇంకొంతమంది ఇక అంటే స్లాబ్ ఇళ్ళలో కూడా కిరాయి ఉంటే కూడా అది యాప్లో కొంచెం ప్రాబ్లమ్ అయ్యి అట్లా కూడా అవుతుంది. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు రెక్టిఫికేషన్ అవుతూ ఉంది. ఒక 15-20 డేస్లో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. ముఖ్యంగా మన కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు తాండాలు ఉన్నాయి. మనకు దగ్గర 100 పైన తాండాలు ఉన్నాయి. ఆ తాండాలలో కూడా తాండాకు ఒక 10 ఇండ్లు అని అంటే దగ్గర ఒక 1000 ఇండ్లు మనకు ఎస్టీ గిరిజనులకు ఇచ్చినాం మనం ఇండ్లు. ఆడవాళ్ళకు ఆర్వైఎఫ్ఆర్ దీని కింద వాళ్ళు పాత ఇండ్లు కట్టుకుని ఉన్నారు. కానీ మరి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇల్లు కూలగొట్టుకొని కట్టుకుందామంటే మళ్ళీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళు అడ్డపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో మేము మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి కలెక్టర్ లెవెల్లో మళ్ళీ జిల్లా లెవెల్లో కమిటీ ఉంటుంది. ఆ కమిటీ కూడా మీటింగ్ పెట్టేసి వాళ్ళు అది కూడా క్లియరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం ఎక్కడైనా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఫారెస్ట్ వాళ్ళ నుండి ఏం ఆబ్జెక్షన్ లేకుండా వాళ్ళకి ఆ ఇల్లు మట్టుకు జాగా 70 గజాల 100 గజాలు వాళ్ళకి ఆర్వైఎఫ్ఆర్ చట్టం ప్రకారం వాళ్ళకు చేస్తామన్నది. మరి ఒక 1,00,000 మంది ఎంప్లాయీస్ని పెట్టి 15 రోజులు ఒక 75 క్వశ్చనర్స్ పెట్టి నేను కూడా స్వయంగా దాంట్లో పాల్గొన్నా. ఒక్కొక్క ఇల్లుకు ½ అన్ అవర్ చొప్పున సర్వే చేసి రోజు ఒక 8 నుండి 10 ఇండ్లు మాత్రమే సర్వే చేయించి
15 రోజుల్లో ఒక సైంటిఫిక్గా మొత్తం స్టడీ చేసి కులగణన అంటే ఒక కులం గురించే కాదు, అది వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితులు, వాళ్ళ అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ ఎకనామిక్ పరిస్థితి ఏంది, వాళ్ళ సోషల్ స్టేటస్ ఏంది, ఇవన్నీ కూడా ఒక సమగ్రమైనటువంటి సర్వే చేసి మేము దాంట్లో స్ట్రాటజీస్ ఇస్తే 56% బీసీ లెక్కలు వెళ్ళినాయి. దాని ప్రకారం 42% బీసీ రిజర్వేషన్ ఇస్తామని చెప్పినాం. దాని ప్రకారమే మేము పోయిన అసెంబ్లీలో అంటే మన అసెంబ్లీ సెషన్లో మేము బిల్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది. 2 బిల్లు పెట్టినాం. ఒకటేమో ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ కొరకు, ఇంకోటేమో రాజకీయ రిజర్వేషన్ కొరకు. అది పెట్టినాం. ఇలా క్యాబినెట్లో కూడా ఆమోదం పొందింది. అది గవర్నర్ కూడా పంపించి వాళ్ళు మనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నది. మీకు అందరు కూడా తెలుసు. ఇవాళ ఏదో నేనే చేసిన అంటే మరి 10 ఏళ్ళలో నువ్వు ఎందుకు చేయలే? అదే చెప్తున్న వాళ్ళు మతిస్థిమితం. 10वीं जमात पास करने वाले हर तालिबे इल्म को जूनियर कॉलेज में दाखिल कराने की जूनियर कॉलेजों की असातिज़ा कोशिश करें। इंटर एजुकेशन बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर ओडियन्ना ने दिया मशवरा और कहा कि प्रिंसिपल अपने दायरे अख्तियार में आने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का दौरा करें और तफसीलात जमा करें। जुमेरात की शाम को रियासती इंटर बोर्ड से आए हुए डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर ओडियन्ना ने इंटर एजुकेशन ऑफिसर टी रवि कुमार की सदारत में डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में मीटिंग मुनाकिद की। इस मौके पर इंटरमीडिएट एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ऑफिसर ओडियन्ना ने हर जूनियर कॉलेज के तमाम असातिज़ा और प्रिंसिपलों को मनसूबा बंदी के साथ काम करने का हुक्म दिया ताकि वो तमाम तलबा जिन्होंने 10वीं जमात पास की है और किसी जूनियर कॉलेज में दाखिला नहीं लिया है वो सरकारी जूनियर कॉलेज में दाखिला लें। रियासती हुकूमत और इंटर बोर्ड कमिश्नर के हुक्म पर ओडियन्ना 2 दिनों से निजामाबाद और कामारेड्डी अजला का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अपने दायरे अख्तियार में आने वाले तमाम सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा करें और तफसीलात जमा करें और कहा कि कौन सा तालिब इल्म कहाँ से ज्वाइन हुआ है इसकी मालूमात जमा करना लाजमी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन तलबा ने किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया उनकी फहरिस्त तैयार की जाए और उन सभी को सरकारी जूनियर कॉलेजों में दाखिल करने के लिए खुसूसी मनसूबा बंदी की जाए। दाखिले के तमाम डेटा को हर वक्त ऑनलाइन महफूज करने के अलावा ओडियन्ना ने प्रिंसिपल्स को दाखिले का पूरा अमल मुकम्मल करने का मशवरा दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि दाखिलों की तादाद बढ़ाने और तलबा की 100% हासिल को यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। कॉलेज न आने वाले तलबा के वालिदैन को आगाह किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि कॉलेजों में फर्नीचर और दीगर मरम्मत के लिए इंटर बोर्ड की जानिब से मंजूर किए गए फंड्स को बरोए कार लाया जाए और तमाम काम बर वक्त मुकम्मल किए जाए। खबरी रसी इंटर एजुकेशन बोर्ड ओडियन्ना ने निजामाबाद जिले के कोडकीर, वर्नी और निजामाबाद बॉयज खिलाफ जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपलों और असातिज़ा के साथ मीटिंग मुनाकिद की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी PDSU ने मुतालिबा किया कि यूनिवर्सिटी में मौजूद मसाइल को हल किया जाए। इसी के तहत यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को पेश की तहरीरी याददाश्त। तेलंगाना यूनिवर्सिटी UPDSU के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को एक अर्जी पेश की गई जिसमें मुतालिबा किया गया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मौजूद मसाइल को हल किया जाए। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी में एक और गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाए और इस तालीमी साल में इंजीनियरिंग कोर्स कराए जाए। उन्होंने हॉस्टलों में मियारी खुराक और हॉस्टल की खिड़कियों पर मच्छरदानी लगाने का मुतालिबा किया। उन्होंने मेस बिलों की तहक़ीक़ात का मुतालिबा किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि NAC A ग्रेड के लिए इंतज़ामात किए जाए और PhD की खाली नशिस्तों को हुकूमत की इजाज़त से दाखिले के जरिए पूरा किया जाए। इस प्रोग्राम में UPDSU के लीडर J राजेश्वर, प्रिंस हुसैन, गौतम और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना सदरनशीन वक्फ बोर्ड कांग्रेस पार्टी इंचार्ज अजमतुल्ला हुसैनी का दौरे निजामाबाद। सीनियर कायद कांग्रेस व साबिका सदर वक्फ बोर्ड निजामाबाद मोहम्मद जावेद अकरम की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी ने आज 11 जुलाई को निजामाबाद का दौरा किया। अजमतुल्ला हुसैनी ने अपने रुफ़क़ा व मुक़ामी कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन के हमरा मस्जिद स्टेशन में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व साबिका सदर वक्फ बोर्ड और इंचार्ज कांग्रेस प्रचार कमेटी निजामाबाद मोहम्मद जावेद अकरम ने सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड अजमतुल्ला हुसैनी से खुसूसी मुलाकात करते हुए शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की और निजामाबाद में उनकी आमद का इस्तकबाल किया। बादशाह सीनियर कायद कांग्रेस मोहम्मद जावेद अकरम ने अजमतुल्ला हुसैनी से जिला व शहर निजामाबाद में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस पार्टी के तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया।
वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में मौजूदा मुकामी इदारे जात इंतखाबात के पेश नज़र आज सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी बोधन और निजामाबाद असेंबली हलकों में मुश्तरका जिला निजामाबाद के इजलास तलब करते हुए इन इजलास में शिरकत की गर्ज से निजामाबाद के दौरे पर यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि तेलंगाना में मौजूदा मुकामी इदारे जात इंतखाबात के पेश नज़र मुत्तहिदा जिला निजामाबाद और कामारेड्डी के लिए तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी को पार्टी इंचार्ज मुकर्रर किया है। रियासती हुकूमत 18 करोड़ पौधे लगाने के मकसद के साथ वनमा उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद करे, हर कोई पौधे लगाए। बांसवाड़ा में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के अहाते में एमएलए पोचाराम ने वनमा उत्सव प्रोग्राम का किया आगाज और पौधे लगाए। वनमा उत्सव के हिस्से के तौर पर मुकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सब कलेक्टर किरण माई के हमरा बांसवाड़ा टाउन में सरकारी जूनियर कॉलेजों के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम का आगाज किया। असातिज़ा ने तलबा के साथ मिलकर पौधे लगाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का जोग्राफियाई रकबा 2.2 करोड़ 75 लाख है। जंगलात की कटाई से मौसमियाती तवाज़ुन मुतासिर होगा। बारिश होने की सूरत में फसलें उगाने के लिए जंगलात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 33% जंगलात होने चाहिए और इसके लिए रियासती हुकूमत ने 18 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा बनाया और इस तरह के कई शजरकारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जैसे एवेन्यू प्लांटेशन, कम्युनिटी प्लांटेशन, होम प्लांटेशन, इदारा जाती शजरकारी। उन्होंने सभी पर जोर दिया कि वो शजरकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि तलबा, असातिज़ा, अवाम और सियासी रहनुमा दरख्त लगाए और कहा कि सिर्फ पौधे ना लगाएं बल्कि उनकी हिफाजत भी की जाए। इस मौके पर एफडीओ सुनीता, एफआरओ हबीब, कॉलेज के प्रिंसिपल शेख सलाम, अमला, म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीहरि राजू और तलबा ने शिरकत की। భౌగోళిక విస్తీర్ణం 2,75,00,000 ఎకరాలు. ఈ 2,75,00,000 ఎకరాలలో తెలుసో తెలవకనో కొంతమంది ఉన్నటువంటి అడవులను నిర్దాక్షిణ్యంగా నరికేశారు. దాని ప్రభావం ప్రకృతి పైన పడతా ఉంది. ఈ ప్రకృతిని మనకు అనుకూలంగా చేసుకోవాలి, మంచి వర్షాలు పడాలి, మంచి పంటలు పండాలి అనుకుంటే వాతావరణ సమతుల్యం కావాలి, ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. వాతావరణం ఉండాలంటే గ్రీనరీ పర్సెంటేజ్ 33% కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. ఆ ప్రయత్నంలోనే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 18 కోట్ల మొక్కలను నాటాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ 18 కోట్ల మొక్కలను వివిధ ప్రదేశాలలో ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ కానీ, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లాంటేషన్ కానీ, కమ్యూనిటీ ప్లాంటేషన్ కానీ, హోమ్ ప్లాంటేషన్ కానీ, ఇండివిజువల్ ప్లాంటేషన్ కానీ, ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా ప్లాంటేషన్ చేసి చెట్లను నాటుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడిదక్కడ. ఇప్పుడు ఇది ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్లాంటేషన్, కమ్యూనిటీ ప్లాంటేషన్ అంటే ఓపెన్ ఏరియాలలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో చెట్టు పెట్టాలి. ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ అంటే రోడ్ ఎమ్మడి పెట్టాలి. ఇవన్నీ ఎక్కడ వారు అక్కడ. जिला जगतियाल और कमरपली व सिरकुंडा के जंगलाती इलाके में शेर की नक्ल व हरकत की महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने तस्दीक की। किसानों को रात को ना घूमने और खेतों के अतराफ बिजली तार ना लगाने के साथ साथ शेर के कदमों के निशानात दिखाई देने पर महकमा जंगलात के ओहदेदारान को फौरन इत्तला देने का दिया मशवरा। पिछले 5-6 महीनों से जगतियाल जिले के विमलवाड़ा राजन्ना सिलसिला में एक बड़ा शेर घूम रहा। इस इत्तला की बुनियाद पर फॉरेस्ट डिविजनल ऑफिसर आरमूर बी शंकर, सिरकुंडा कमरपली फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर व दीगर ने शेर के कदमों के निशानात की तस्दीक की। शेर माजी में एटीआर खानापुर इलाके के जंगल में घुसता था और इस शेर का नाम S12 रखा गया। सिरकुंडा, भीमगल और कमरपली मंडलों के आसपास के इलाकों के किसानों को चौकस रहने और शेर पर कड़ी नजर रखने का मशवरा दिया और उनसे कहा कि अगर वो शेर की नक्ल व हरकत की कोई अलामत देखें तो उन्हें मुतल्ला करें। जंगलात के अहलकार जानवरों से बाखबर रहने वाले इलाके
में गश्त करें और शेर की नकल व हरकत पर नजर रखें। अवामी खिदमत और सियासी मैदान में तरक्की और हक गोई से बौखलाकर हासिदीन उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी करने का टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी का इल्ज़ाम। कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी जी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुझे बांसवाड़ा और वहां से निजामाबाद जेल ले गई ये कहकर कि एसपी मुझसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी खालिसतन सियासी साजिश है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें वक्त ही बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पुलिस के रवैये के ताल्लुक से आईजी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर पुलिस निजाम को सियासी निजाम का गुलाम बनाकर इस तरह का काम दिया जाए तो आम लोगों की क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी जो उनके और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ साजिश कर रहा है। चंद्रशेखर रेड्डी ने वाज़ेह किया कि वो हाई कमान से शिकायत करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और कहा कि उनके पास इन बेकायदगियों की फहरिस्त है जो वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अदालती निजाम के जरिए उनके साथ इंसाफ हुआ इसीलिए उन्हें जमानत मिल गई। ఏదైతే నేను పార్టీ కార్యక్రమాలు కానీ పార్టీ పట్ల ఉన్నటువంటి నిబద్ధతతోనే ప్రజల మధ్యలకు నేను వెళ్తున్నాను, ఇంకా చురుకైన పాత్ర పోషించమని ప్రజల మధ్యలో ఉండమని చెప్పేసి హైకమాండ్ అన్ని వేళలా నాకు సహకరిస్తుంది కూడా. ఈ ఏదైతే నేను నా ఎదుగుదలను ఓర్వలేక ఎవరైతే ఈ రాజకీయపరమైన కుట్రల వల్ల నన్ను నా ప్రతిష్టను భంగపరిచే విధంగా చేయాలనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్లకు ఆ భగవంతుడు ప్రజలు అందరూ కూడా గుణపాఠం చెప్తారు. దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు. కానీ ఇది ఒకటే విషయం ఏంటంటే పోలీస్ వ్యవస్థ అందరికన్నా ఎక్కువ మనము మన చేత గౌరవించబడేటువంటి వ్యవస్థ. ఒక ఐపీఎస్ స్థాయి ఆఫీసర్ ఈ విధంగా వ్యవహరించడం అనేటువంటిది చాలా బాధాకరం. పోలీస్ వ్యవస్థను మేము నమ్ముతాము, న్యాయ వ్యవస్థను నమ్ముతాము. కానీ ఈ రోజు అటువంటి వ్యవస్థ వల్ల నాటువంటి వ్యక్తులకు భంగపాటు కలిగింది. ఇది సామాన్య ప్రజలకు ఎంతవరకు ఈ విషయం అనేటువంటిది మీరు ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉండి సహకరిస్తారో అది మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నాను. కానీ న్యాయ వ్యవస్థ మీద ఉన్నటువంటి పూర్తి నమ్మకము, పూర్తి విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి నాకు న్యాయం జరిగింది. ఈ రోజు ఒక 5 రోజుల్లోనే బెయిల్ కూడా రావడం జరిగింది. దీనికి నేను న్యాయ వ్యవస్థకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఎవరైతే నా మీద కావాలని కుట్రపూరితంగా వ్యవహరించారో వాళ్ళందరికీ जगतियाल जिले के मेटपल्ली में आवारा कुत्तों की कसरत, अवाम का कॉलोनी से बाहर जाना मुहाल। कुत्ते उन पर हमला कर रहे, 6 तलबा पर कुत्तों ने हमला किया जिससे जख्मी हो गए। हुक्काम फौरी एक्शन ले और इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो। जगतियाल जिले के मेटपल्ली में कुत्ते आज़ादाना घूम रहे, अवाम कॉलोनी के बाहर जाने से घबरा रहे। अब तक 6 तालिबे इल्मों को स्कूल जाते हुए कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। हाल ही में जुमे के रोज कुत्ते ने एक खातून को बच्चे के साथ काट लिया जब वो अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही थी। आवारा कुत्तों के काटने से अब तक 8 अफराद जख्मी हो चुके। मुकामी अवाम ने उन्हें फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। कुछ तालिबे इल्मों को कुत्तों ने पैर पर काटा। के काटने के वाक़ये पर मुकामी अवाम में गम व गुस्से का इजहार किया जाए। अवाम चाहते हैं कि हुक्काम फौरी एक्शन ले और इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो। ताहम डॉक्टर ने बताया कि कुत्ते के काटने से अब तक 8 अफराद का इलाज किया जा चुका है। डॉक्टर ने कहा कि वो फिलहाल महफूज है। చెయ్యాలన్నా స్కూల్కి పంపాలన్నా దేనికైనా భయం. అన్ని చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, కుక్కలు బాగున్నాయి. వీటిని చంపాల చర్య తీసుకోవాలి, బాగా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే దెబ్బలు బాగా తెలియదు, వాళ్ళందరికీ కొత్తగా వస్తున్నాయి కుక్కలు. ఇవి ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోవాలి. కుక్కలు తీసుకున్నాయి కానీ దానికి ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలి. సిఎస్సి మెట్పల్లికి ఉదయం 9 గంటలకి 7 స్టూడెంట్స్ బిలో 12 ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళు కుక్క కాటుతోని హాస్పిటల్కి రావడం జరిగినది. దాంట్లో 4 స్టూడెంట్స్కి తీవ్ర గాయాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఏఆర్ ఇచ్చి పంపించడం జరిగింది. అందరి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది. తర్వాత ఒక పేరెంట్ కూడా కుక్క కాటుతో మా దగ్గర రావడం జరిగింది, వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి పంపించినాము. ఇది ఆరాధీయగా ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ అని ఆరాధీయగా నిఖిల్ భారత్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ అని తెలిసింది. వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికైతే 8 మంది మాకు రిపోర్ట్ చేశారు.
ఇక ముందు వస్తే కూడా మేము ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం వాళ్ళందరికీ. ఎలా ఉంది ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిస్థితి? ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంది, ప్రమాదం అంటే ఏమీ లేదు. కొద్దిగా డీప్ గాయాలు ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం స్పెషల్గా ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఇస్తాం గాయం పక్కన, నార్మల్ గాయం ఉన్న వాళ్ళకు ARV ఇచ్చి పంపిస్తాం. निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर से कुछ ही फासले पर वाक़े गुंडाराम गांव को मुसलसिल बिजली के मसाइल का सामना था, जिस पर गांव वालों ने इस मसले को देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के इल्म में लाया और MLA ने मसले को हल किया। गांव वालों के देरीना मसले को हल करने पर गांव वालों ने किया MLA से इजहार तशक्कुर। गुंडाराम गांव निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़, ताहम इस गांव को सप्लाई करने वाली बिजली की लाइन दूसरे सिंध से आती है, जिसकी वजह से गांव में बिजली का मुसलसिल मसला है। ये मालूम नहीं कि गांव में बिजली की सप्लाई हमेशा मुनक़ता रहेगी या नहीं। देहातियों ने इस मसले को, जो उन्हें तवील अरसे से दरपेश है, देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के इल्म में लाया। देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने जवाब दिया और बिजली हुक्काम के हमरा जायजा लिया और उन्हें मुतबादिल इक़दामात करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही लक्ष्मणपुर सबस्टेशन से एक और लाइन के जरिए बिजली की सप्लाई करने के इक़दामात किए गए। गांव में मजीद 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए और 24 घंटे बिजली की मुसलसिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए गए। गांव वालों ने देरीना बिजली के मसले को हल करने के लिए देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम से कबल से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। साबिका BRS हुकूमत ने डबल बेडरूम के नाम पर रियासत की अवाम को धोखा दिया। हर बेघर गरीब के पास अपना मकान हो, कांग्रेस का मकसद और ठोस इक़दामात। रूरल MLA भूपत रेड्डी। जगतियाल, कमरपल्ली व सिरकुंडा के मज़ाफ़ाती इलाकों में शेर घूमने से देही अवाम में खौफ। फॉरेस्ट ओहदेदारान ने कदमों की जांच की और अवाम को जारी की ज़रूरी हिदायतें। जमाते दहुम पास तलबा के कॉलेजों में दाखिले को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी कॉलेजेस के असातिज़ा बाखूबी अंजाम दें। 10th पास तलबा का कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। इंटर बोर्ड स्पेशल ऑफिसर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।